नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेड प्लस पे। मैं प्रशांत सिंह आप लोगों के सम्मुख आया हूं कि ये डिस्कस करने के लिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे शुरुआत में लिखा है फाउंडेशन बैच 3.0। तो इसी फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग मैथमेटिक्स जो आपकी पूछी जाती है या कह सकते हैं क्वांट या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उस एप्टीट्यूड के सेगमेंट को लेकर के आएंगे। और वो जो फोकस्ड एग्जाम हमारे रहेंगे एसएससी एंड सीडीएस, और उसके बाद लिखा है ऑल अदर वनडे एग्जामिनेशंस। ठीक है, मतलब एसएससी और सीडीएस के साथ साथ ये उन भी एग्जाम्स में काम आएंगे जो स्टेट लेवल में हो रहे हैं। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल में हो रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि स्टेट में यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए, या आपका यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल जैसे वैकेंसीज आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बस ये है कि यहाँ से वहाँ तक में कुछ एक चैप्टर का डिफरेंस है जो यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे और वहाँ नहीं पूछे जाएंगे, तो वो चैप्टर आपको छोड़ देने हैं। और इन्हीं के आधार पे हम लोग बेस फोकस्ड पढ़ाई जो करेंगे वो आपका सीडीएस और एसएससी के लिए पढ़ाने का जो तरीका होगा, जो पैटर्न होगा, जिस आधार पे हम लोग पढ़ाई करेंगे वो हमारा एक सिस्टमेटिक वे है। ठीक है, जैसे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट, सपोज दैट जैसे हमने एक परसेंटेज स्टार्ट किया, तो व्हाट डू यू नो अबाउट परसेंटेज। आप प्रतिशत के बारे में क्या जानते हैं, क्या है, क्या यूज़ है, और कैसे इससे हम अपने दिमाग को ब्रॉड करें और जिससे कि कॉन्सेप्चुअली ट्रिक निकाल करके हम सवालों को आराम से कर सकें। तो उसके लिए एक डेप्थ कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके डिस्कस कराए जाएंगे। और इसका जो टारगेट रहेगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक, मतलब हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक इसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि फार्मूला पढ़ाएंगे, बहुत लोग कहते हैं कि ट्रिक पढ़ाएंगे। हम क्या कहते हैं, हम आपको कॉन्सेप्चुअल ट्रिक देंगे दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक का मतलब है कि वो कैसे आई, कहाँ से आई। ठीक है, हर एक चीज आपको डिस्कस कराई जाएगी जिससे कि आप आगे के एग्जाम में या उसी से रिलेटेड थोड़ा सा चेंज करके सवाल आ गया। ठीक है, तो अब फार्मूले में तो इतनी दम नहीं कि हर चेंजेस पे वो काम आ जाए, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर वो दिमाग में सेट हो चुका है तो निश्चित तौर पे आप कॉन्सेप्चुअली चेंजेस को एब्जॉर्ब करके, ऑब्जर्व करके, उनको निश्चित तौर पे उस पर आप अपनी कमांड हासिल करके और उस क्वेश्चन को आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तीसरा जो खास बात ये है, इस बैच की जो खास बात रहेगी वो ये लिखा है दोस्तों, मैथ्स मैजिक 0% फार्मूला। विदाउट एनी फार्मूला यू हैव टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, किसी प्रकार की प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्चुअल ट्रिक रहेगी जिससे सेकेंडों में उत्तर देंगे हम लोग। ठीक है, ये आगे जब बैच आएगा तो हम आप लोग जब क्लास लेंगे, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से निकाल करके ट्रिक बताई जाएगी, और उस ट्रिक पे फटाफट क्वेश्चन लो, आंसर लो, क्वेश्चन लो, आंसर लो। क्योंकि ये करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि 40 से 48 सेकेंड मिलते हैं एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इस इतने कम समय में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमें, तो उसके लिए कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी नई बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हमें क्रिएटिव करना पड़ेगा, तभी जा करके हम इस पे सफलता हासिल कर सकेंगे। तो उसके लिए हम आपके लिए ले करके आए हैं एक यूनिक चीज़ जो ये कहेगी कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ पढ़ ले अगर तो काम हमारा बन जाएगा, जिसे कहेंगे मैथ मैजिक 0% फार्मूला। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज गेस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, यानी कि हर चैप्टर में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं पिछले 10 साल के पेपर में।
तो चैप्टर वाइज हम गेस करेंगे कि जो चेंजेस हुआ था एक टाइप के सवाल में आज से 3 साल पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। तो वो चीज़ें हम निकाल करके आपको बताएंगे, उसी को कहते हैं चैप्टर वाइज गेस एमसीक्यूज। क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे डिपेंड करेंगे ये, ठीक है। अब पीवाईक्यूज ये जो एक तो चैप्टर वाइज हो गया और एक पूरा एग्जाम वाइज, कि पता चला कि एक सेट बना लिया हमने, एक प्रॉपर सेट बना लिया, 25 सवाल आने हैं तो 25 सवाल का सारे चैप्टर का एक सेट बना लिया जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा, उसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये काम तब करेंगे जब हम लोग एटलीस्ट उतने टॉपिक पढ़ लेंगे जिनसे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और टारगेट ये रहेगा कि एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसी के बेस पे सारे चैप्टर हम आपको लपेट देंगे, ठीक है। ऑल नोट्स पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ ऑनलाइन सेगमेंट में कराएंगे वो, और प्लस और भी जो हम आपके टेस्ट स्वरूप आपको देंगे कराने के बाद, उनकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो भी आपका ग्रेड अप ग्रेड प्लस के सोशल मीडिया है उनके माध्यम से आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वीकली आपका एक दिन ऐसा रखेंगे जिस पे पूरे सप्ताह में आपकी प्रॉब्लम्स जो इकट्ठा हुई हैं उनको हम एक साथ हल कर लेंगे, ठीक है। एक दिन सप्ताह में ऐसा रखेंगे जिस पे ये काम किया जाएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए, ठीक है। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गई आपके बेसिक चीज़ें, और ये काम करने के लिए मैं जो आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, मेरा नाम प्रशांत सिंह है और आपके ग्रेड प्लस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अपने सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन में आप देखेंगे दोस्तों कि हमने आपके सिलेबस को 4 सेगमेंट में बांट रखा है, ठीक है। उस सेगमेंट वाइज हम पढ़ेंगे कि एक सेगमेंट में कोई, जैसे ये सेगमेंट आपका फर्स्ट सेगमेंट है, इस फर्स्ट सेगमेंट में कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे परसेंटेज उठाया, तो उसी बेस पे 5 टॉपिक है आपके, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पे। इनके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक मात्र ट्रिक समझ लो कि उसी पे हम बेस्ड होकर के सारे चैप्टर आपके करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये इसमें टॉपिक हो गया आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इन्हीं 5 टॉपिक को आधार मान करके पूरी गणित के कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आगे चल करके ट्रिक बना बना करके सवाल निकालना, ठीक है। ये हम आपको सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, कुछ ट्रिकें निकालना हम बताएंगे, उसके बाद ट्रिक निकालना आप खुद सीख जाएंगे और खुद अपनी ट्रिक बना करके सवाल हल करने लग जाएंगे। यही टारगेट हमारा है कि क्योंकि जो ट्रिक आप अपने हाथ से बनाते हो वो निश्चित तौर पे कभी भूलती नहीं है और उसको अप्लाई बहुत जल्दी आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे जब हम अपने अगले सेगमेंट पे, ठीक है। तो अगला सेगमेंट हमारा है सेकंड सेगमेंट। इस पे आप अगर देखोगे तो फिर से ये आपके 8 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। इन 8 चैप्टर को हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे और बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ये वाला, जो अगर आपने पढ़ रखा है और इसको दिमाग में सेट कर रखा है तो इससे करना बहुत कठिन है, लेकिन इसी को हम नंबर्स में इसको उतार करके कैसे करें। तो जैसे आप अपना सब्जेक्ट देख रहे हो, इसे कहा गया है कि अरिथमेटिक, इसको कहीं कहीं बेसिक न्यूमरेसी भी कहते हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि नंबर्स में ही खेलना, नंबर से ही ट्रिक निकालना, नंबर का कैसे यूज करें कि हमारा उत्तर आ जाए, ठीक है। तो इसके बारे में सिखाया जाएगा। इसमें जो इस सेकंड सेगमेंट में आपके टॉपिक हैं वो सबसे पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड सिस्टर्न, फिर वर्क एंड बेजेस, ठीक है।
जनरली इस वाले टॉपिक को लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार इससे सवाल आते हैं जो कि हमको फंसा देते हैं, और जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्रेन, फिर टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। बेसिकली इसको लोग टाइम एंड डिस्टेंस के नाम से ही जानते हैं और इसको टाइम एंड वर्क के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हम सब पे अलग अलग अपनी एक पहचान बनाएंगे, अलग अलग इनको पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद आता है रेस यानी कि दौड़। दौड़ में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है, एक आध सवाल कभी कभी आ जाता है, तो आ ही जाता है, इसके लिए हम लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, जब ये पढ़ लेंगे तो उसी के बेस पे है, तो इसको भी निपटा लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला सेगमेंट हमारा आएगा थर्ड सेगमेंट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, थर्ड सेगमेंट में आपके आता है एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑल एजेस और एलिगेशन। ठीक है, ये हालांकि ये जो टॉपिक है एलिगेशन, इसको हम फर्स्ट सेगमेंट के फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और हर एक टॉपिक में एलिगेशन को कैसे अप्लाई करें, कैसे एलिगेशन से फटाफट सवाल कर ले, ये बताएंगे। ठीक है, और इसके साथ जो अगला सेगमेंट होगा हमारा फोर्थ सेगमेंट। ठीक है, तो आपने देख लिया थर्ड सेगमेंट में आपके 5 टॉपिक हैं। ठीक, इसके बाद आएगा फोर्थ सेगमेंट। फोर्थ सेगमेंट में हम जाते जाते क्या करेंगे, आपका सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट में ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इनकी काफ़ी हद तक बातें हम इनसे पहले के टॉपिक्स में बता चुके होंगे। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रखनी है गणित में। इनके अलावा किसी टॉपिक में कुछ याद नहीं रखना होता है, यहाँ पर याद रखना है, तो वो क्या क्या है वो धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ते चले आएंगे और फिर एक साथ यहाँ उसको सिस्टमेटिक वे में आपके सामने ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम। फिर उसी के पार्ट में आएंगे डेसिमल, फिर सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, और स्क्वायर और क्यूब भी पढ़ना है इसमें, स्क्वायर एंड क्यूब एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। फिर फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन हालांकि हम प्रतिशत से ही शुरू कर देंगे आपको बताना थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। और कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में जब फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं तो हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, हमको लगता है कि यार क्वेश्चन टफ हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। ठीक, तो इन सब चीज़ों को भी आसान करने का तरीका है, उसको कैसे आसान करेंगे ये देखेंगे। ठीक, उसके बाद होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन दोस्त एक ऐसा टॉपिक है जिसको कई किताबों में चेन रूल के नाम से लिखा होगा। ठीक है, चेन रूल लिखा होगा, और बहुत सारी किताबों में आप देखोगे बहुत सारे लोग अपने सिलेबस में इसको बताते भी नहीं हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है मिश्र समानुपात। इसमें हम सारे मैथ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसको एक बार समराइज कर लेंगे एक साथ, और एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे चैप्टर के सवाल यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस पे, फिर मेंसुरेशन, और इसका ये लास्ट सेगमेंट है। मेंसुरेशन के बाद ये 9th सेगमेंट है इसका डीआई, इसी में साथ में वो हो गया कोई नहीं, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, ये पढ़ेंगे। इसके भी कई सब सेगमेंट हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, टेबल डीआई है, कैसलेट डीआई है, ये अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को बैंक के एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके डीआई से पूछे जाते हैं। लेकिन इस डीआई को हल करने के लिए इसके पीछे के एटलीस्ट जो पहला सेगमेंट हमने बनाया था 5 क्वेश्चन का, 6 टॉपिक का, 5-6 टॉपिक का, वो आपके पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगला लास्ट सेगमेंट जो आता है, जो अरिथमेटिक पार्ट से अलग है, जिसे हम लोग कहते हैं 5th सेगमेंट। ठीक है, 5th सेगमेंट, और इसमें आपको पढ़ना होगा एडवांस मैथमेटिक्स, जिसमें ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी में जैसे हम यहाँ पर आ गया कि आपको कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बतानी, जैसे आपको सवाल लिखा हुआ है x + y बराबर x/y + y/x। ठीक है,
ये लिखा हो और पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए ये बहुत देखने में लगेगा कि बहुत खतरनाक सा सवाल है, ठीक है, और ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं, फटाक से इसका आंसर आएगा और आंसर होगा इसका मिला करके इनका जो सम आएगा वो 2 आएगा। ठीक, कैसे आएगा, बेहतरीन सा तरीका है यहाँ पर जिसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये जब हम लोग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। तो इस तरह से आप देखिए आपके पास टोटल चैप्टर कितने हो जाते हैं, 4 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 12, ठीक, 8 नहीं सॉरी 9 है यहाँ पर। ये आपका जो DI है ये अगला सेगमेंट है, ठीक है। तो 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 8 चैप्टर ये, ठीक है, 26 और 5 ये 31 चैप्टर। यानी कि फाइनली 31 चैप्टर में हम पूरी गणित को समेटेंगे, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा जो सबसे लास्ट में हमने रखा है, हमने बताया कंपाउंड प्रोपोर्शन नाम से। ठीक है, ये देखिए ये वाला चैप्टर रखा है हमने, कौन सा दोस्तों, कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें जितने के चैप्टर इससे पहले के हैं, इसमें सर्ट्स और इंडिसेस और मेंसुरेशन DI, ये 3 चैप्टर छोड़ करके जितने भी आपके बचे 28 चैप्टर का निचोड़ है ये पूरा, सारे चैप्टर एक साथ इसमें हम कराएंगे और यही से सवाल सबसे ज़्यादा आपके इम्तहान में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपका मैथ का सिलेबस SSC और CDS के लिए और बाकी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए देख लिया आपने। अब इसमें अगर बात करें कि और कोई एग्ज़ाम देना है तो ये जो 5th सेगमेंट हमने बनाया है, ठीक है, ये वाला सेगमेंट, ये 5th सेगमेंट आपको नहीं पढ़ना है अगर आपको स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, जैसे आप दे रहे UPP का, ठीक है, UPP कांस्टेबल, UPSI, UPSSC से रिलेटेड जो वैकेंसी आती जैसे लेखपाल वगैरह है, ठीक है, इन सब के एग्ज़ाम जब दे रहे हैं तो उसमें बस खाली ये आपका 5वां सेगमेंट हमारा नहीं पढ़ना है, बाकी के सारे सेगमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, लेवल में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होता है तो स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो उसी में आ जाएंगे, क्योंकि हम लेवल यहाँ पे पढ़ेंगे और जो स्टेट लेवल का आएगा वो यहाँ पर आएगा, मतलब उससे 2 गुना पढ़े रहेंगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि मैथ एक बार ऐसे पढ़िए जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम हो आराम से आप कहें कि हाँ ये सवाल तो पढ़ा हुआ था और ये सवाल हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं यहीं पर और आगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से अपनी चैप्टर शुरू कर देंगे। और जैसा कि आपको बताया गया फाउंडेशन बैच 0.3.0 बैच है ये, ठीक है। तो इस बैच के लिए हम आप लोगों को मिलते रहेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, और इस बात को मत भूलिएगा मैथ्स मैजिक 0% फार्मूला, इसी पे बेस्ड होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।